तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती है। वो कहाँ है? हमारे अंदर। वो जान लेना चाहिए। वो जड़ जहां बैठी हुई है, ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठान चक्र है। जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है, और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है, उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य एकदम से आग बबूला होकर के उसकी आंखों में खून उतर जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। अब कोई कहे कि शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होने वाला। जो आंदोलन चलाएंगे वही मार पीट करेंगे। अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनकी आपस में ही मारपीट हो गई। ऐसे लोग शांति को कैसे प्रस्तापित कर सकते? और अब तो ये हालत हो गई है, हालांकि हमारे पास अब अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा रहन सहन हो गया, हमारे पास काफी एडवांसमेंट जिसको कहते हैं उसका हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं पाता, एक बेटा अपने माँ बाप को देख नहीं पाता, और एक बाप अपने बेटी को देख नहीं पाता। इंसान में कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो जो सतर्क है और जागरूक है वो देखता है, कहता है कि माँ ये ऐसे कैसे हो गया? अगर हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो किस वजह से हमारे अंदर यह अंतर आ गया? इसकी वजह यह है कि हृदय पे आपके अहंकार चढ़ा हुआ। ये जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ता है इस तरह से, तो ये हृदय चक्र यहां होने के कारण उसको वो ढक लेता है, और वही हमारे हृदय को भी ढक लेता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता। बाप से पूछो तो वो कहता मैं सही हूं, बेटे से पूछो तो कहता मैं सही। फिर दलीलें चलेंगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर मारपीट होगी, सिर फुटबल होगा। ये मनुष्यों का रहने का तरीका। इससे तो अच्छे जानवर हैं जो पशु हैं पाश में बंधे हुए, वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। कभी कभी झक सवार हुई तो थोड़े लड़ते, और ज्यादातर जो जानवर इंसान के साथ रहता है वो ज्यादा लड़ाका होता है। आप जंगल में जाइए, शेर है अपने शांत से रहता है। आप अगर जंगल में जाइए और पूछिए कि भाई शेर कैसे जानेंगे है, कल जहां एकदम शांति होगी, क्योंकि सब जानवर जानते हैं कि राजा बैठा हुआ और सब शांत बैठे। अगर शेर मर जाता है तो एक जंगल में मातम हो जाता है, जानवर खाना नहीं खाते, हमारा राजा मर गया। वो हालत इंसान में नहीं है। निसर्ग में देखिए कि किस तरह से निसर्ग इतना सुंदर चलता है कि पतझड़ में पत्तियां गिरती है, उसका नाइट्रोजन आपके जड़ों में जाता है, उसकी वजह से फिर से वो स्वस्थ हो जाते हैं, उन पेड़ों में फिर से पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ होना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरण कम हो गए तो पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य का तत्व मिलना चाहिए, इसलिए पतझड़ हो गया। सब आपस में मेल जोल पूरा की पूरा उसका जो सर्कल है वो बना रहता है। लेकिन इंसान जो है हर सर्कल को तोड़ता है, क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है, वो है उसकी स्वतंत्रता। पर वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो है जो अपने स्व के तंत्र को जानता है। जो मनुष्य अपने को सोचता है कि तो उसमें क्या, अंग्रेजी में तो ज्यादातर आजकल लोग कहते हैं सो व्हाट्स रॉन्ग। आजकल वहां पर लोग सर में
नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें छेद करके घूमते हैं। और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो? कहने व्हाट्स रॉन्ग। अरे भाई इस ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी? जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने ही वहां लोग कम कपड़े पहनते हैं। ये मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं। जैसे ठंड के जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम इन जगहों में जाएं तो औरतें पूर्णतया नग्न घूमती हैं। इतनी ठंड में कि आप 4 लबादे ला कर चलिए, वो अपने घूम रही आराम से। उसका पता हुआ 8-10 दिन बाद स्वर्ग सिधार दें। ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है, कुछ सीखने का नहीं। लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल, और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं मालूम। एक घोड़े पर बैठा है लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसी लिए उसका नाश हो जाता है। इस अहंकार के बारे में सारे साधु संतों ने कहा है कि प्रभु इस अहंकार से बचा कर रखना। और अहंकार जा करके पहुंचता कहां है? तो मूर्खता। अहंकारी मनुष्य से मूर्ख और कोई आपको मिलेगा, बस सुनते ही बनता है। जिस आदमी में अहंकार आ जाता है या तो वो हद से ज्यादा दुष्ट हो जाएगा या हद से ज्यादा वो मूर्ख हो जाएगा। अब मैं तो रोज ही विलायत में देखा करती हूँ मूर्ख लोग, और समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस लोग हैं या ये परवर्टेड लोग हैं कि ये एकदम ही पागल खाने जाने लायक। वहां तो पागल खाने भरे हुए हैं, लोग ऐसे रास्ते में घुमा करते पागल लोग। मैं आपसे झूठ नहीं बता रही, लेकिन अब यहां भी वही होने वाला है। और अहंकार जो है मनुष्य को इतना जड़ बना देता है, उसके नसों पे तक छा जाता है। इतना नसों पे छा जाता है कि उसकी संवेदन शक्ति ही चली जाती है। वही अहंकारी आदमी है, आप उससे कुछ भी कहो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा, आप बोलते रहो। और उसको जब तक कोई आप ज्यादा सुई न चुभाएं, उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला कि अरे भाई कोई कुछ कह रहा है। इसलिए आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में जो गाना चलता है उसको तो मैं कहती हूँ कि माइक्रोफोन ईटिंग म्यूजिक, इस पे चढ़ाई कर करके हा 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 करके गाते हैं, और सब गधे जैसे मिलियन ऐसे ऐसे घुमा करते, क्योंकि उनकी सर्वसाधारण रागदारी तो उनके समझ में नहीं आने वाली। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सारा शरीर हिल जाए और नस में थोड़ा सा तो कुछ घुस जाए। यह अहंकार का दूसरा दोष।